नमस्कार दोस्तों, JSP में फिर से आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र आप सभी के लिए कक्षा 10 की हिंदी की महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर फिर आया हूँ। आपको क्विक रिवीजन करने में बहुत ही सहायक साबित होगा। आप इसे ज़रूर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? 1 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत की। अगला प्रश्न 2 है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डिप्टी कलेक्टर। दोस्तों, इस क्वेश्चन के इस तरह से पूछा जा सकता है, डिप्टी कलेक्टर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमरकांत के द्वारा। अगला प्रश्न 3 नंबर, बीच की दीवार किसकी रचना है? क्या सही ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत जी की। दोस्तों, लेखक की प्रमुख रचनाएं पूछती है। आप अपने बुक से लेखक और उनकी प्रमुख कृतियाँ, उनकी रचनाएं जरूर देख लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ है? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाग जाना। अगला प्रश्न है 5 नंबर, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निर्मला। अगला प्रश्न 6 नंबर, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किशोर। अगला प्रश्न है, नाश्ता पाने के बाद बातों की क्या छनने लगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जलेबी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अमरकांत। अगला प्रश्न है, निर्मला कौन थी? 9 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार की पत्नी। अगला प्रश्न है 10 नंबर, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल से। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कहानीकार के लड़के का नाम था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किशोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बहादुर कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नौकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माँ की मार के कारण। माँ ने उसकी पिटाई कर दी थी, इसलिए उसने घर से भाग गया था। अगला प्रश्न है 16 नंबर, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 11 रुपये। अगला प्रश्न है 17 नंबर, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? यह सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार के रिश्तेदार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बहादुर की। अगला प्रश्न है 19 नंबर, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न है 21 नंबर, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बलिया, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 22 नंबर, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? अर्थात
लेखक अमरकांत को किस प्रकार से पुरस्कृत किया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? इसकी सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत की। अगला प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल बहादुर। अगला प्रश्न है 25 नंबर, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंचल। अगला प्रश्न है 26 नंबर, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नौकर की। नितांत माने बहुत जरूरी, आवश्यक जरूरी। अगला प्रश्न है माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जंगलों में। अगला प्रश्न है 28 नंबर, लड़की ने हंडिया से कितने रुपए निकाले? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 रुपए। अगला प्रश्न है इस महल में बहुत डॉक्टर लोग रहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तुच्छ लोग। अगला प्रश्न है 30 नंबर, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माँ के रूप में। अगला प्रश्न है 31 नंबर, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 11 रुपए। दोस्तों इस पाठ में कुल 31 प्रश्न थे। यह 31 प्रश्न आपको परीक्षा की दृष्टि से क्विक रिवीजन करने में बहुत ही सहायक साबित होगा। दोस्तों आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान इन सभी से जुड़े हुए क्विक रिवीजन करना है तो आप JSP टेसा का यूट्यूब चैनल देखना ना भूलें। आपको प्लेलिस्ट में जाकर एक लाइन से सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। आप इसे कुछ ही समय में क्विक रिवीजन कर अपनी तैयारी को बहुत ही ऊंची लेवल पे कर सकते हैं और अपने परीक्षा में चार चांद लगा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।